प्रथम लागू दो चरण को, धनिय न छुड़ाइयो छिन्न। लांक तले लालड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलवा तुन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने रंगभवन की जो प्रथम भूमिका है उसमें स्थित संपूर्ण स्वभाव को विस्तृत रूप से देखा। अब आज हम रंगभवन की दूसरी भूमिका जो भूल भुलावनी है उसकी शोभा को देखते हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज दूसरी भौम की शोभा को बताते हुए कहते हैं, दूजी भौम जो नूर की, नूर चहबच्चे जल, नूर मंदिर भुलवन के, नूर 110 मोहल। एक भुलवनी ऐसी भई, देखी चारों किनार, द्वार सबों बराबर, भर मंदिर 12,000। तो यह द्वितीय भूमिका। इस भूमिका को मति विभ्रमा, भूल भुलैया, भूल भुलवनी आदि नामों से पुकारा गया है। रंगभवन के ईशान कोण जो पूर्व उत्तर है, ईशान कोण की और द्वितीय भूमिका में लाल चबूतरे की और के 1200 मंदिरों के आगे 110 मंदिर की 12 पंक्तियों के सामने चौरस हवेलियों की 4 पंक्तियां हैं। यह चौरस हवेलियों की 4 पंक्तियों में से 4 हवेलियों के स्थान पर अर्थात 4 चौरस हवेलियों की 4 पंक्तियों की 16 हवेलियों में भूल भुलैया के मंदिर हैं। इसी कारण से इस द्वितीय भूमिका को मति विभ्रमा अर्थात भूल भुलैया की भूमिका कहा गया है। इन 16 हवेलियों में मध्य की 3-3 गलियां सहित 101 मंदिर लंबा चौड़ा स्थान है, जिसमें भूल भुलैया के 110 मंदिर की 110 पंक्तियां हैं। इस प्रकार 12,100 मंदिरों के मध्य में 100 मंदिर का 10 बाई 10 मंदिर का एक चौक है। इसके चारों ओर एक मंदिर का परिक्रमा का स्थान छोड़कर मध्य में 8 बाई 8 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इसके चारों ओर 32 स्तंभ है। ब्रह्मात्माएं जलकुंड में जल क्रीड़ा कर यहाँ पर बैठकर श्रृंगार करती है। भूल भुलैया के इन मंदिरों में प्रत्येक में 4-4 द्वार है, किंतु गणना करने पर प्रत्येक मंदिर में 2-2 द्वार होते हैं, क्योंकि ये सभी मंदिर एक दूसरे के साथ संलग्न है। इनके मध्य में कोई भी गली नहीं है। सभी मंदिर दर्पण रंग के हैं। नीचे से लेकर ऊपर छत पर्यंत सर्वत्र दर्पण ही दर्पण है। इन मंदिरों के अंदर खड़े होने पर चारों ओर असंख्य प्रतिबिंब दिखाई देता है तथा चलने अथवा बोलने पर ये सब प्रतिबिंब चलते हुए
एवं बोलते हुए से प्रतीत होते हैं। इस कारण यहाँ पर बिंब तथा प्रतिबिंब का निर्णय करना अति कठिन होता है। जब तक इन मंदिरों से बाहर ना निकला जाए तब तक यह भ्रम बना रहता है, इसलिए इसको भूल भुलैया कहा गया है। इसके कारण रंग भवन की यह द्वितीय भूमिका मति विभ्रमा कहलाती है। अब रंग भवन के मंदिरों की बाहरी पंक्ति के आगे उत्तर दिशा में जो जलकुंड है खड़ोकली, उसकी जो अपार शोभा है, उसकी दिव्यता को हम देखेंगे। द्वितीय भूमिका में स्थित भूल भुलैया के 110 मंदिर के मध्य 30 मंदिर के सम्मुख रंग भवन के मंदिरों की बाहरी पंक्ति के आगे बाहर की ओर यह खड़ोकली जलकुंड है। लाल चबूतरा से पूर्व की ओर 40 मंदिर की दूरी पर ताड़वन की सीमा में रंग भवन की बाहरी दीवार के साथ संलग्न एक मंदिर के मार्ग के साथ जुड़ा हुआ यह जलकुंड 30 मंदिर की लंबाई एवं 30 मंदिर की चौड़ाई में है। इसकी एक दीवार की मोटाई एक मंदिर की है। रंग भवन की बाह्य दीवार के साथ संलग्न एक मंदिर चौड़ा मार्ग है। यह पर जलकुंड चारों ओर घुमा हुआ है। जलकुंड के तीनों ओर दीवार में मंदिर है। उनमें भी प्रत्येक में रंग भवन की प्रथम भूमिका के मंदिर के समान 2 द्वार एवं झरोखा है। जल की ओर मंदिर में दीवार नहीं है, उनमें कोई द्वार भी नहीं है। यह जलकुंड द्वितीय भूमिका पर्यंत ऊंचा है। यह पर इसकी बाहरी दीवार पर कठेड़ा है। अंदर की ओर जल में प्रवेश करने के लिए चारों ओर सीढ़ियां हैं और जल चबूतरे तक पहुंचने के लिए द्वितीय भूमिका के जलकुंड में जाने के लिए सेतु है। उसके द्वारा ब्रह्मा आत्माएं जलकुंड में जाकर जल क्रीड़ा करती है एवं पुनः भूल भुलैया के मंदिर के चौक में आकर श्रृंगार करती है। तो अब आगे तृतीय भूमिका की शोभा आती है। यहाँ तक रंग भवन की जो दूसरी भूमिका है उसकी अपार शोभा का वर्णन हमने देखा, तो अब तृतीय भूमिका की शोभा को देखते हैं। तृतीय भूमिका का वर्णन करते हुए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ प्रात, वन सिंचत अमृत अघात। पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे, पीछे बैठे करे श्रृंगार, सखियां करावे मनहार। रंग भवन के मुख्य द्वार वाले 10 मंदिर के पहल में मुख्य द्वार के ऊपर 4 मंदिर, द्वार के 2 मंदिर एवं दोनों ओर के एक कुल 4 मंदिर की दहलान है। इसके दोनों ओर 3-3 मंदिर शेष है। दहलान के दक्षिण दिशा की ओर स्थित प्रथम मंदिर नीले रंग के है। उसके साथ संलग्न दूसरा मंदिर नीले एवं पीले रंग का है। उसके साथ संलग्न जो तीसरा मंदिर है वो पीले रंग का है। दहलान के उत्तर दिशा में 3 मंदिर है। 4 मंदिर की इस दहलान में स्तंभ एवं तोरणों की शोभा है। दीवार ना होने के कारण इसे दहलान कहा गया है। यह अन्य मंदिरों से कमर भर ऊंचा है। कमर भर ऊंचा मतलब 3 सीढ़ी ऊंचा। इस दहलान के पश्चिम दिशा में स्तंभों की पहली पंक्ति की गली में इसके साथ संलग्न 4 मंदिर की लंबाई एवं 4 मंदिर की चौड़ाई में एक चबूतरा है। पूर्व दिशा में इसके साथ संलग्न छज्जा है।
इसे पड़साल कहा गया है। कुछ स्थानों पर इसे झरोखा भी कहा गया है। यह 10 मंदिर लंबा एवं 2 मंदिर चौड़ा है। पूर्व दिशा में छज्जे के किनार स्थित स्तंभों पर तोरण है। उनमें मध्य का तोरण 2 मंदिर का है। छज्जे के किनार के स्तंभों पर कठेड़ा है। देलान के 4 मंदिर के दाएं बाएं स्थित 3-3 मंदिरों की दीवार, जो पश्चिम की दीवार को छोड़कर शेष 3 जो दीवार है वो शटर की भांति है। ऊपर करने पर खुलती है और नीचे करने पर बंद हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर इनको दीवार के रूप में भी देखा जा सकता है। अन्यथा ये सभी दीवारों के रूप में दिखाई देते हैं। 4 मंदिर की इस दहलान के पश्चिम की ओर 28 स्तंभों के चौक में उतरने के लिए चबूतरे के साथ 3 सोपान है। इस प्रकार उत्तर एवं दक्षिण दिशा में भी गलियों में उतरने के लिए 3-3 सीढ़ियां हैं। शेष भाग में चबूतरे के किनार पर कठेड़ा है। देलान के दोनों ओर स्थित 6 मंदिरों की पश्चिमी द्वार के आगे चांदे हैं एवं उनके दोनों ओर नीचे उतरने के लिए सोपान है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस पड़साल को 3 भाग में वर्णन किया है। दहलान 10 मंदिर का, झरोखे 10 शामिल, माहे चौक 10 मंदिर का, 3 मिल हुए कामिल। तीसरा हिस्सा 1 हास का, ये जो 10 झरोखे, द्वार स्तंभ आगु इनके, ना दीवाल बीच इनके। इस पूरी दहलान में पश्चिम की ओर का 10 मंदिर लंबा एवं 1 मंदिर चौड़ा भाग दहलान है, तो पूर्व की ओर का 10 मंदिर लंबा एवं 1 मंदिर चौड़ा भाग झरोखा कहलाता है। इन दोनों के मध्य में स्थित 10 मंदिर लंबा एवं 1 मंदिर चौड़ा भाग चौक कहलाता है। श्री राज जी एवं श्यामा जी ब्रह्मात्माओं के साथ प्रातःकाल, श्री राज जी एवं श्री श्यामा जी ब्रह्मात्माओं के साथ प्रातःकाल यह झरोखे में आकर पशु पंखियों को दर्शन देते हैं। तत्पश्चात 4 मंदिर के दहलान में राज्य का श्रृंगार होता है। इस प्रकार 28 स्तंभों के चौक से दक्षिण दिशा में स्थित मंदिर की दूसरी पंक्ति में प्रथम जो मंदिर है वो आसमानी रंग का है। तो यह आसमानी रंग के मंदिर में श्री श्यामा जी का श्रृंगार होता है। 4 ब्रह्मा आत्माएं श्री राज जी एवं श्यामा जी का श्रृंगार सजाती है। तदुपरांत छज्जे पर स्थित सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। इस समय नवरंग बाई सखी अपने जुत्थ के सहित आकर नृत्य लीला के द्वारा युगल स्वरूप को प्रसन्न करती है। इस समय अक्षर ब्रह्म श्री राज जी के दर्शनार्थ चांदनी चौक में आते हैं और दर्शन कर लौट जाते हैं। कतिपय ब्रह्मा आत्माएं पुष्प फल लेने के लिए वन उपवन में चली जाती है। द्वितीय प्रहर के भोजन लीला पश्चात युगल स्वरूप नीले पीले मंदिर में विश्राम करते हैं। तृतीय पहर व्यतीत होने पर युगल स्वरूप श्रृंगार कर वन उपवन में परिभ्रमण हेतु जाने के लिए तैयार होते हैं। इस समय छठी भौम से विमान सुखपाल आते हैं और तृतीय भूमिका के छज्जे के साथ लग जाते हैं। श्री युगल स्वरूप एक विमान में विराजमान होते हैं एवं अन्य विमानों में 2 ब्रह्मात्माएं विराजमान होती है। कोई सुखपाल श्री राज श्री ठाकुरानी जी के दाईं तरफ, कोई सुखपाल श्री राज श्री ठाकुरानी जी के बाईं तरफ, कोई आगे कोई पीछे, चारों ओर नूर के सुंदर सुखपाल चले जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन आता है। तो परमधाम के विभिन्न क्षेत्रों में वन उपवन में
विभिन्न प्रकार से लीला विहार करने हेतु सुखपाल में विराजमान होकर जाते हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, वन थे आए श्रृंगार कर, संजा तले की भौम मंदर, आरोगे चढ़े भौम चौथी, खेले नवरंग बाई की जूठी। तो तृतीय भूमिका से लौटकर अब श्रृंगार करके संध्या के समय में चौथी भूमिका में जाते हैं। वहाँ पर चौथी भूमिका में जो नवरंग बाई नृत्य लीला करती है, उस लीला का आनंद चतुर्थ भूमिका में जाकर लेते हैं। यहाँ तक तृतीय भूमिका का वर्णन हमने श्रवण किया। अब नवरंग बाई की नृत्य देखने के लिए अगले आने वाले एपिसोड में हम चतुर्थ भूमिका में जाते हैं। चतुर्थ भूमिका की शोभा, जहां नवरंग बाई अपने अनेक युद्ध को लेकर अनेक कलाओं से श्री राज जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं को आनंद विभोर करती है अपनी लीलाओं के द्वारा। तो यह चतुर्थ भूमिका की शोभा हम अगले आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम प्रणाम।